तो आप लोगों ने सोचा, कुछ विचार किया कि आज ऐसा सॉन्ग हम लोग, ऐसा क्लास क्यों हम लोग कर रहे हैं? बताइए। कुछ नहीं सोचा आप लोगों ने? मतलब भुवनेश प्रभु ने बुलाया तो हम आ गए। तो हम अपनी बिजी लाइफ के साथ साथ हम डेली रूटीन कभी-कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा शायद क्या करें कि हम स्टेबल रहे अपनी ठीक है, की बात है। ठीक है। आज अगर सुन लेंगे तो स्टेबल हो जाएगा। अगर सुन लिया, अगर मान लोगे तो सब कुछ करते करते भी स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग उसमें स्क्रीन पे लगाएंगे। हम लोग एक बहुत सुंदर सा भजन है, वो हम लोग भजन गाएंगे। तो अभी ठंड भी है वैसे, तो आगे आगे और सट सट ऐसे बस बैठ जाएंगे तो सबको दिखिएगा स्क्रीन पे और सब लोग गा सकते हैं ऐसे। क्योंकि हमारा जो हम लोग जो भक्ति करते हैं, भक्ति में ना भजन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ऐसे जितना भी हम पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सबका एसेंस है ना वैष्णव भजन। जो वैष्णव भजन हम गाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये भजन लिखा है ऐसा, उनका रियलाइजेशन है सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, 50 साल भक्ति करने के बाद, 50 साल क्या, बहुत सारे हैं तो हमारे आचार्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बचपन से ही भक्ति किया है और मरते मरते दम तक भक्ति किया है। ऐसे लोगों ने अगर कुछ लिखा है तो उसमें मतलब बहुत एसेंस छिपा हुआ है भक्ति का। सारा स्क्रिप्चर का एसेंस होता है क्या? वैष्णव भजन। तो इसलिए अब हम लोग इस स्तर पे आ गए हैं, आप लोगों का प्रमोशन हो गया है कि हम लोगों को वैष्णव सॉन्ग गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो हम लोग आज एक बहुत सुंदर सा वैष्णव सॉन्ग है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, वो हम लोग गाएंगे। ये भजन का नाम है क्या? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। और ये जो भजन है ये क्या है? प्रार्थना है एक भगवान से। तो आप सब, हम सब मिलके ना भगवान से प्रार्थना करेंगे। छोटे से कटा दे, तो सबको गाना है पीछे पीछे से। कैसे? एकदम हृदय से, ऐसे जीवा से तो गाना ही है, लेकिन खाली ऐसा होता है कई बार कि हम बोल कुछ और रहे होते हैं, मन कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है। मन भी यहाँ होना चाहिए, जीवा तो है ही यहाँ पे, शरीर भी यहाँ पे, तब प्रार्थना हो पाएगा हम लोगों का। ठीक है? तो सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, सबको गाना है बढ़िया से। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतिता पवन हेतु तब अवतार, मुझ
समपतिता प्रभु न पाइबे हार। पतिता पवना हेतु तव अवतार समपतिता प्रभु न पाइबे हार। पतिता पवना हेतु तव अवतार समपतिता प्रभु। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकना करो आमी बड़ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकना करो। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाय चैतन्य निताई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाय चैतन्य निताई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा भले पाय चैतन्य निताई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट जुग श्री जीवा दया करो आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। दया करो आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास।
करो सिया दया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों को समझ तो नहीं आया होगा, वैसे क्या गाया, कुछ लोगों को आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा क्या गा रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, लग रहा है हिंदी, लिखा हुआ इंग्लिश में, एक्सेंट है बंगाली का, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा होगा। ये है प्रार्थना, इसको प्रार्थना कहते हैं। कलयुग में, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, मतलब सिद्धांत फिलॉसफी समझना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। यही सब भजन कीर्तन करके थोड़ा आनंद ले सकते हैं, प्रसाद खा के, थोड़ा नाच के, थोड़ा सा गा के। लेक्चर कहाँ किसी को समझ आता है, ज्यादा बहुत मुश्किल है। भगवत गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोक में से अगर ऐसा बताया गया है कि एक श्लोक को भी हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो मतलब बहुत बड़ी बात है, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक श्लोक 1/700 क्या होगा परसेंटेज? किसी को आता है परसेंटेज निकालना? सोचो, इतना इजी होने के बाद भी इतना डिफिकल्ट है। तो यही सब हम लोगों के लिए, जो आचार्य हैं हमारे, जो गुरुजन हैं, जो पहले आए, हमारे लिए आसान करके गए। क्या प्रेयर्स लिख के गए, ऐसे इतना अच्छा प्रेयर्स, इतना अच्छा सा न कीर्तन मृदंग करताल के साथ गाते हैं, बजाते हैं, तो हमारा हार्ट क्या होता है, थोड़ा सा प्योरीफाई होता है। और आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है क्या? साधना उत्सव। वैसे साधना तो कभी उत्सव नहीं लगता है। साधना का मतलब क्या है जानते हैं? ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। और ये कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये भक्त ही हैं जो हर चीज में उत्सव मना लेते हैं, थोड़ा सा नाच के, गा के, प्रसाद खा के। साधना का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी गोल को अचीव करना है, जो हमारा कुछ एम है, साध्य है, उसको प्राप्त करना है।
और उसको प्राप्त करने का जो विधि है उसको साधना कहते हैं, प्रोसेस को साधना कहते हैं। तो हम लोगों का भी कुछ गोल है, किसी का कंपनी में प्रमोशन लेना है, किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को बड़ी गाड़ी, तो उसके लिए भी साधना करना पड़ता है कि नहीं? बिना साधना के नहीं होता। लेकिन हमारा गोल उससे भी बड़ा है क्या? पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना हमारा सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा गोल। तो इसके लिए भी कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को, उसी को साधना कहते हैं। और साधना से ही हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को अच्छा नहीं लगता ये। आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, कोई अगर कहता है कि मेरे को साधना करना अच्छा लगता है तो बिल्कुल सरासर झूठ है। कोई कहता है कि साधना करने में मेरा बहुत मन लगता है पबजी, तो सरासर झूठ है बिल्कुल। कैसे अच्छा लग सकता है? अगर किसी को किसी बैल के ऊपर अगर लगाम लगाते हैं, उसको अच्छा लगता है? बताइए, लगता है अच्छा? ना घोड़े के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, क्या पट्टी लगा देते हैं दोनों तरफ से कि तुम्हें इधर भी नहीं देखना, इधर भी नहीं देखना है। वो मजबूरी है बेचारे का। गाय को या बैल को नाक से रस्सी घुसा के उसको कंट्रोल करते हैं, देखा है ना आप लोगों ने? उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता है जो कंडीशन सोल होते हैं हमारे जैसे, कि सुबह उठना है, ठंडी में कंबल त्याग करना है, सुबह सुबह उठ के स्नान करना है, जप करना है। मन लगता है कहाँ? मन लगता है इंद्र तृप्ति करने में। लेकिन भुवनेश प्रभु कहते हैं क्या? सुबह सुबह उठ के माला करो। कहाँ मन लगता है? और भुवनेश प्रभु को गोली दे देते हैं। हम सोचते हैं क्या कि भुवनेश प्रभु तो बेचारे कितने सीधे साधे भोले हैं, समझते नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है कि बहुत मुश्किल वाला ये चीज है। ये साधना उसको कहते हैं। सुना ऐसा कि जो ईगल होते हैं ना, ईगल जब उसका एक समय होता है, ऐसे कुछ एज हो जाता है ना, तो उसके सारे जो उसके चोंच और उसके पंजे सब निकल जाते हैं ऐसे एक उम्र के बाद। तो फिर से दोबारा से वो रिफॉर्मेशन प्रोसेस में जाता है, उसको साधना कहते हैं। और उसके लिए बहुत पेनफुल होता है। जो उसके पुराने वाले चोंच हैं, पुराने वाले पंजे हैं, उसको चोंच मार मार के पत्थर पे तोड़ना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद नया वाला आएगा, फिर से दोबारा से शक्ति वापस आएगा उसको। और वो कभी भी अच्छा नहीं लगता है उसको, बहुत पेनफुल होता है। लेकिन उसको ये क्लैरिटी होता है कि अभी थोड़ा सा पेन सहने के बाद क्या होगा, आगे वाला जीवन थोड़ा सा अच्छा होगा। 1 मिनट के लिए ना सब अपना अपना आंख बंद करिए, सबको अपना अपना आंख बंद करेंगे। चीटिंग करोगे, झूठ बोले कौवा काटे, और आंख बंद कर लीजिए। अभी भी देखिए, कुछ खोल खोल के देख रहे हैं। बंद करना है सबको आंख, और ऐसे सोचना है क्या? देखो, मैं नेगेटिव बात करने वाला हूँ थोड़ा सा। आप लोग सोचोगे कि देखो इस्कॉन वाले हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। ऐसा सोचिए कि सबका ना अंत समय आ चुका है, अंत समय। ऐसा कोई बोलता है क्या? और यमराज और यमदूत आ चुके हैं ये दरवाजे के बाहर, और उन्होंने घंटी बजाया क्या? ठक ठक ठक। और इतने में से किसी एक का नंबर आने वाला है। पता नहीं है किसका नंबर आएगा भैया। अभी घूम रहे हैं, अभी पीछे से एंट्री कर लिया, जयवीर प्रभु के बगल में, अभी महानता जी के बगल में आ चुके हैं, अभी जितेंद्र प्रभु के बगल में आ चुके हैं, फिर से पीछे खुशबू माता जी के पीछे, फिर से इधर नेहा माता जी के पीछे, इधर विंटा के पीछे। ढूंढ रहे हैं किसको पकड़े, किसको पकड़े। अगर मान लो कि आपके ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख दिया कि चल बेटा चल, तुम्हारा आ गया है समय, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? आँख खोली, कैसा लगेगा? अगर मान लो कि ऐसे उठाया आपको यमराज जी ने और लेके जाने लगे, दरवाजा खोले तो वो बोले गुड बाय, हरे कृष्णा, हरे बोल, कर लीजिए, कैसा लगेगा आप लोगों को? लगेगा पीसफुल? नहीं लगेगा। अरे बाबा, ना 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 ना।
आपको लगेगा अरे अरे नहीं 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 नहीं, अभी सनसिटी वाले में घर में ना ताला नहीं लगाया था। यमराज जी 5 मिनट दे दो बस, अभी जाती हूँ, अंतिम वाला मैसेज देना है। अभी नॉमिनी वाला फॉर्म भी नहीं भरा था, बिटिया का नाम भी नहीं लिखा था उसमें, सारा पैसा चला जाएगा यमराज जी। और याद दिलाते जाएंगे ऐसे। कुछ ना कुछ तो लगा ही है अभी भी संसार में, कुछ ना कुछ तो लगा ही है अभी, ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ तो नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे ही होने वाला है हमारे साथ, मानो या ना मानो आप लोग, सबके साथ यही स्थिति होता है। जब भी अंत समय आता है, जिसने भक्ति नहीं किया अपने जीवन, जिसने साधना नहीं किया है पूरा जीवन में अपना, सबके साथ ऐसा ही सिचुएशन होता है अंत में। पढ़ेंगे शास्त्रों में वर्णन है हर जगह पे। एक कहानी है ऐसे, नारद मुनि आए, कैलाश नाम का एक व्यक्ति थे। तो नारद मुनि ने बोला कि कैलाश भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं। सुना होगा कहानी, ये शास्त्रों में वर्णन है ऐसे। तो कैलाश ने बोला कि नारद मुनि देखो, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो शादी विवाह करने हैं, अभी करियर में बहुत आगे स्कोप है, थोड़ा सा रुक जाओ, भगवान को बोले थोड़ा सा रुक जाए। तो नारद मुनि रुक गए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए। फिर कुछ सालों बाद आए, जब उसका बहुत अच्छा करियर हो चुका था, उसके बड़े सारे घर हो चुके थे, बहुत सारी गाड़ी हो चुकी थी, एक पत्नी भी थी, बच्चे भी थे बहुत सारे। फिर से आए नारद मुनि, कैलाश तुमने बोला था कि अभी करियर पे ध्यान देना है, अभी शादी करने हैं, अभी बच्चे करने हैं, सब हो चुका तुम्हारा, भगवान ने तुम्हें बुलाया है कैलाश, चलो। तो कैलाश ने बोला नारद मुनि अभी तो देखो बच्चे कितने छोटे छोटे हैं, बच्चे हमारे ऊपर ही तो निर्भर है। तो नारद मुनि ने बोला सच बात है, बच्चे हैं तुम्हारे ऊपर, तो कुछ समय और रुक जाओ, थोड़ा बच्चों को स्टेबल कर लेते हैं, बाकी सारा जिम्मेवारी है उसको भी देख लेते। नारद मुनि चले गए। फिर से कुछ सालों बाद आए, तब तक बच्चे का भी जॉब लग चुका था, वो भी सेटल हो चुके थे, और ये लगभग रिटायरमेंट वाली कगार पे आ चुके थे। नारद मुनि आए, बोले कैलाश हरे कृष्णा, याद है तुम्हें, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ नारद मुनि, किया तो था, लेकिन क्या करूं, देखो अभी बच्चे बड़े हो चुके हैं अभी, और इनका शादी विवाह करना है। आजकल जैसा तो था नहीं कि अपना अपना सेटिंग कर लेते थे, माता पिता कराते थे पहले, देखो हमें ही कराना है, हम ही माँ बाप हैं इसके, तो थोड़ा शादी विवाह करा लेने दीजिए, भगवान को बोलो थोड़ा सा रुक जाए। तो नारद मुनि सुधरे, जीवात्मा सुधरेगा नहीं। नारद मुनि चले गए। फिर से कुछ सालों बाद आए, बोले कैलाश याद है तुम्हें, तुमने कुछ प्रॉमिस किया था मेरे से, और तुम्हारे लिए तीनों लोगों के स्वामी अब भगवान इंतजार कर रहे। देखो प्रभु, अभी बच्चे का शादी हो चुका है, और बच्चों के छोटे बच्चे हो चुके हैं, अभी उसका डायपर चेंज करना होता है, अब तो जमाना बदल चुका है। देखो बेटा भी जॉब करता है, बहू भी जॉब करती है, घर पे बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं, तो नहीं, डायपर कौन चेंज करेगा, दूध कौन पिलाएगा, घर पे जो कुत्ता है उसको खाना कौन खिलाएगा। तो भगवान को बोलो थोड़ा सा और रुक जाए जरा। जीवात्मा का यही स्थिति है। कैलाश को लेने के लिए नारद मुनि एक बार फिर से आए, तब तक वो लेट चुके थे ऐसे खाट पे, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर ये बोला कि अभी थोड़ा सा और, अभी ना बच्चे थोड़े से अभी गोद में खिला लूं जरा, उनको भी थोड़ा लोरी सुना दे, बहुत सारा कहानियां पढ़ा है सब सुना दे। कभी चाहता नहीं है जीवात्मा, लेकिन जब उसका समय आता है तो भगवान हम उसको फिर लेके जाते हैं, उसको भगवान ले जाते हैं, या जो बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान ले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को कौन लेके जाते हैं, यमराज भी नहीं। यमराज के पास इतना कहाँ समय, इतना फुर्सत नहीं है यमराज के पास, यमदूत आते हैं। और ऐसे कलयुग में इन सब से बचाने के लिए हमारे पास आए हैं कौन, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जिनको गौर निताय बोलते हैं।
मंदिर में देखा होगा ना, दो भगवान ऐसे हाथ करके खड़े रहते हैं। ये इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कॉलेज में पढ़ा है आप लोगों ने? जब कॉलेज में पढ़ते हैं ना तो प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज वाले आते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो वो कट ऑफ सेट करते हैं, टॉप 10% को अलाउ करो अंदर इंटरव्यू के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब आते हैं, जब आए तो वो भी रिक्रूटमेंट करते हैं सबका, कलयुग के जीवात्माओं को। और उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि जो बॉटम 5-10% है उसको लेना है। जो सबसे इस संसार का सबसे जो अधम व्यक्ति है उसके ऊपर कृपा करूंगा। नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है संसार में कि संसार का कोई सबसे पतित व्यक्ति है, कोई है तो हाथ उठा लेना चाहिए, हाँ मैं हूं। इस संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति कोई है तो हम लोग हाथ उठा लेना चाहिए, हाँ मैं। अगर उठा लिया हाथ तो भगवान आपको रिक्रूट कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग मानते ही नहीं है कभी कि हम न पतित हैं, हम मूर्ख हैं, हम क्या है, दुराचारी हैं। हमको क्या लगता है कि सबसे अच्छा कौन? मैं। सबसे ज्ञानी कौन? मैं। सबसे बड़ा भक्त कौन? मैं। जो मैं इतना घुस चुके हैं हम। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए जो हम लोगों ने गाया है। क्या? श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। आए ही इसलिए है चैतन्य महाप्रभु, दया करने के लिए। लेकिन हम लोगों को बस एक ही चीज करना है, क्या? भगवान से मांगना है दया। और भगवान मतलब देंगे, तैयार है, बैठे हैं भगवान। भगवान ने बोला है ऐसे, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो मैं तो भर भर के आया हूं सबको बांटने के लिए, कृपा प्रेम। लेकिन कोई आए तो लेने के लिए, इस दुकान पे कोई आता ही नहीं। देखो भक्तों का मतलब आप स्थिति जानने का प्रयास करिए, मतलब कभी सोचिए बैठ के ऐसे क्या है भक्तों का स्थिति जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, कि जो भगवान का संदेश जो लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका क्या स्थिति है। तो उससे सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं थोड़ा सा कि भगवान को भाई कितना कितना बुरा लगता होगा, क्या स्थिति होगा। देखो ना, भगवान आए यहाँ पे इस संसार में किस लिए? पतितों के ऊपर कृपा करने के लिए। लेकिन कोई मानने के लिए नहीं तैयार है कि मैं पतित हूं। भगवान ने अंत में बोला कि भाई देखो जितना स्टॉक लेके आया था सारा भरा का भरा ही रह गया है, कोई आता ही नहीं लेने के लिए। तो भक्त थक जाते हैं बुला बुला के कि प्रभु जी आ जाओ, माता जी आ जाओ, पढ़ लो, थोड़ा सा कर लो। क्या मिलेगा उससे? ऐसा तो नहीं है कि गीता पढ़ने के बाद ना वो क्या कौन सा फॉर्म होता है, EGS ETS कि आपका सैलरी के बाद सीधा 10% चला जाएगा किसको? भुवनेश प्रभु। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी गाड़ी का एक से आपका जो शेयर है उसका 2-4% चला जाएगा किसको? विद्यानिधि प्रभु। मतलब अब कभी विचार करके देखिए, हम लोगों को भी ऐसा लगता था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, अरे कोई काम धंधा नहीं है यार, बुलाते रहते हैं बुलाते रहते हैं। लेकिन जब इस स्थान पे आए तब हम लोगों को अनुभव होता है कि देखो भगवान का क्या स्थिति रहा। भगवान को कोई कमी है बताओ? ऐसा कि रोटी कम पड़ गया या उनको भोग लगाना बढ़िया ऐसा है, या उनको माला नहीं मिला है, ऐसा है? भगवान को बोला गया जानते हैं क्या? लक्ष्मी सहस्त्र सत सम ब्रह्म सेव्य मानो। कि भगवान को सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी, और भगवान हजारों लक्ष्मियों को छोड़ के, सबका सेवा स्वीकार करने को छोड़ के आए हैं कहाँ? इस संसार में क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? हमारे जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए। लेकिन हम सीरियस ही नहीं, हम सोचते हैं क्या हमको यही रहना है, भगवान छोड़ो, हम गुड़गांव में ही खुश हैं, चाहे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो, 500 जाए, 600 जाए, 1000 जाए, हम ऑक्सीजन सिलेंडर हम जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन रहना कहाँ है? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा नहीं जाना कहीं। भगवान कहते हैं कि चलो नहीं तुम्हें लेके चलता हूँ, आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले कि जहां क्या हो, न गम हो न खुशियां हो, बस प्यार ही प्यार, जो भी ऐसा संसार है। लेकिन हमारा स्थिति ये है
कि हम कहते हैं क्या, नहीं प्रभु, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चाहे बॉस गाली दे दे के, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा, हम नहीं मानते। तो साधना क्यों करेंगे हम? स्थित प्रज्ञा तो बनेंगे तब जब हम साधना करेंगे। स्थित प्रज्ञा तब बन सकते हैं हम जब हम साधना करेंगे। जो साधना ही नहीं करेगा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, वो कहाँ से बनेगा भाई स्थित प्रज्ञा? ये बहुत ऊपर का चीज है। हम लोगों ने तो रख तो लिया है आज का टॉपिक स्थित प्रज्ञा, हाउ टू बिकम स्थित प्रज्ञा इन डिवोशनल सर्विस। लेकिन ये स्थिति आसान नहीं है, हंसी खेल नहीं है ऐसे कि जब मन करेगा ऐसे थोड़ा सा एक माला कर लिया, जब मन करेगा तो आज क्लास सुन लिया, जब मन करेगा तो थोड़ा सा गीता पढ़ लिया, जब मन करे तो ठीक है। मन कभी करता नहीं है। जो हमारा मन है, जब तक आपको अच्छा लग रहा है भक्ति में कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू शुरू में तो ये बताते हैं भक्ति करने से क्या होगा, क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। लेकिन ये सब ना आप लोगों को फंसाने का तरीका था कि भक्ति करके क्या होता है, अच्छा लगता है। बात सच है, लेकिन अच्छा बहुत बहुत समय, दो समय अच्छा लगता है। एक सबसे शुरुआत में, अभी आप लोगों का जो स्थिति है अच्छा नहीं लग रहा होगा, आप लोगों को टॉर्चर फील होता होगा कि रोज सुबह रोज क्लास के पहले फोन करते हैं, क्लास में नहीं आओ तो प्रभु जी दुखी हो जाते हैं, माला ना करो तब प्रभु जी दुखी हो जाते हैं। क्या करूं भैया, पति को खुश करूं, पत्नी को खुश करूं, बच्चे को खुश करूं, सास को खुश करूं, ससुर को खुश करूं, कि ये प्रभु जी को खुश करूं, किस किस को खुश करूं? बाहर ही रख दीजिए अभी, उधर उधर, किस किस को खुश करें हम? तो ये भक्ति करने से अभी क्या होगा, अभी हम लोग इस स्थिति में आए हैं, इस स्थिति में कि अभी हम लोगों को बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। चिड़िया का जो वो ईगल का उस स्टेज में पहुंचे हैं हम लोग अभी, कि जहां हमारे क्या करना है, हम लोगों को अपना पुराना जो काम ना करने वाला क्या है, जो चोच है, वो जो पंजे हैं, वो निकालना है हम लोगों को। और ये दुखदाई होगा सबको। अभी सबको अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना 8 बजे तक, किसको नहीं लगता है अच्छा? मेरे को अच्छा लगता है, तो आप लोगों को हो सकता है भाई, अगर होंगे कोई एक आध ऐसे, मेरे को अच्छा लगता है सोना, तो आप लोगों को भी लगता ही होगा। लेकिन क्योंकि मंदिर में है, अगर हम सोएंगे अगर 7 बजे 8 बजे तक, तो सब देखेंगे अरे क्या कर रहा है। तो हमारा तो स्थिति ऐसा है कि करना पड़ता है इच्छा कहो या मजबूरी कहो, करना पड़ता है लेकिन इस बात का क्लैरिटी है मेरे को कि मेरे लिए भलाई है इसमें, मतलब इतना तो क्लैरिटी है। तो इतना तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा साधना ना। भगवान से पूछा, अर्जुन ने पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान क्या आप बताओ कि ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? बहुत सुना है स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। ये क्या इसके लक्षण होते हैं? कैसे चलता है, कैसे उठता है, ये मार्केट में नया स्पीसीज होता है क्या? कैसे बात करता है? कैसे पता चलेगा कि कोई स्थित प्रज्ञा है? तो भगवान ने बोला, जानते हैं क्या? भगवान ने बोला, देखो अर्जुन, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग स्पीसीज है, कुछ हमारे जैसे ही हैं, आपके जैसे ही हैं, लेकिन इनके लक्षण कुछ अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने साधना किया है और इनके जीवन का क्लैरिटी और पर्पस अलग होता है। इनका जो मन है वो क्या हो गया है, अब शुद्ध हो चुका है, अब परेशान नहीं होता है छोटे मोटे दुखों से। ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एक माला करेंगे, जब अच्छा नहीं चल रहा है तो माला को हम साइड में टांग देंगे। ऐसा स्थिति नहीं है। स्थित का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट हो चुका है। और प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? मतलब ज्ञान कहना ठीक नहीं होगा, विजडम, मतलब वो विजडम में फिक्स हो चुका है वो। और विजडम में हम लोग कैसे फिक्स होंगे? कैसे फिक्स होंगे, सोचने का विषय है। मतलब हम लोगों को सोचना चाहिए। अभी तक तो हंसी खेल में भक्ति चल रहा है सबका। सैटरडे आया, किसी का सैटरडे को होता है, किसी का संडे को होता है, चलो आज थोड़ा सा मंदिर चल लेते हैं।
क्या करना है, चलो वहाँ भी थोड़ा मिल लेते हैं, कुछ कुछ भक्त हैं, कुछ एक आध प्रभु जी भी मिल जाते हैं, भगवान जी का दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं। शुरू शुरू में तो अच्छा है, कम से कम इतना करने के लिए भी अगर मंदिर आते हैं ना, भगवान जी का दर्शन करने के लिए या प्रसाद खाने के लिए ही, या चलो हेलो हाय करने के लिए ही, ये अच्छा है। लेकिन बाद में हम लोगों को इतना ही नहीं रहना है कि मंदिर आए, रिचुअल हो गया, रूटीन हो गया, सैटरडे आया, संडे आया, मंदिर जाना है, वो भी तब जब प्रभु जी का फोन आएगा। तब प्रभु जी का फोन नहीं आया इसका मतलब क्या है, क्लास नहीं है। एक भक्त है, ग्रुप पे मैसेज डाला तो उनको फोन नहीं आया करती थी, तो प्रभु जी हर बार तो फोन आता था, इस बार फोन नहीं आया तो मेरे को क्या लगा क्लास नहीं है। अरे कभी तो जिम्मेवार भी बन जाओ आप, कि हर बार आप खुद से पूछ लीजिए। मतलब मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूँ सबसे, देखिए मंदिर वाले तो फोन करते हैं कि आ जाओ क्लास, आ जाओ, पढ़ना है, आज सेशन है, आज कीर्तन है, आज फेस्टिवल है, आज। मतलब कभी ऐसा हुआ ऐसे कि ग्रेटफुलनेस व्यक्त किया, ग्रैटिट्यूड दिखाया ऐसे कि देखो आप लोगों ने कितना अपना इंपॉर्टेंट समय दिया है ना हमारे लिए, किसके लिए, हम सब के लिए। नहीं तो बाकी सब तो भक्त अपना अपना भक्ति कर ही सकते हैं, नहीं करते। अपना सुबह उठेंगे 4:30 बजे उठेंगे, बढ़िया माला करेंगे, मंगल आरती करेंगे, उनका क्या है। लेकिन अपना माला छोड़ते हैं, अपना मंगल आरती भी छोड़ते हैं, अपना पढ़ना लिखना छोड़ते हैं। लोग कहना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखो सब कुछ छोड़ा किसके लिए, भक्ति करने के लिए, अपना ग्रंथ पढ़ने के लिए, अपना माला करने के लिए, अपना करने के लिए। लेकिन ये भी छोड़ना पड़ता है। सुबह 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 सोचो, जो 6:30 बजे से समय होता है हमारा, 5:30 बजे से 7:15 बजे तक, क्या अपना जपा करने का समय होता है हम लोगों का, सबका, सारे भक्तों का। अपना जपा छोड़ के दूसरों को जपा कराते हैं, बताओ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो भी छोड़ना पड़ता है। और फिर भी अगर भक्त नहीं समझते तो बताओ कितना दुख होता होगा। सोचिए 1 मिनट, ऐसे होता होगा कि नहीं, बोलिए हाँ कि नहीं। नहीं बोल रहे आप, होता होगा। तो अगर आपको दुख देना अच्छा लगता है तो हम लोग ले लेंगे भर भर। भगवान लेते हैं, भगवान कितना दुख लेते हैं, सोचिए। भगवान लेते हैं, देखो भगवान के, हम सब क्या है, भगवान के संतान हैं बिगड़े। भगवान चाहते हैं कि भाई तू आ जा मेरे पास, तू आ जा मेरे पास, तू आ जा मेरे पास। भगवान भेजते हैं रास्ता अलग अलग, लेकिन हम नहीं जाते। हम बोलते नहीं जाएंगे। भगवान, भगवान को देखो कितना दुख होता होगा, नहीं होता होगा। पूरा गीता है, पूरा भागवत है, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतना सारा प्रेयर है, सब में भगवान ने बोला हुआ है सब में कि देखो तुम मेरे लिए क्या हो, प्रिय हो बहुत। भगवान ने बोला भगवत गीता में, समो हम सर्वभूतेषु, और क्या है, सब मेरे लिए बराबर है, और मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, किसी से भी नहीं ईर्ष्या करता हूँ। तो तुम लोग आओ, बार बार बोला भगवान ने कि मन मना भव मत भक्तो, मन लगाओ, किसमें, मेरे में मन लगाओ, मेरा नाम जप करो, मेरे को भोग लगाओ, जो भी कुछ करते हो मेरे लिए करो। लेकिन हम लोग कहाँ सुनने वाले हैं। तो सोचो भगवान को दुख होता होगा कि नहीं होता होगा, बताइए आप लोग। अगर भगवान को इंसान समझते हैं तो भगवान को बहुत दुख होता होगा। लेकिन भगवान क्या करें बेचारे, अब पिताजी अब रोएंगे बच्चों के सामने तो अच्छा लगेगा। बच्चे ने खूब बदमाशी किया तो पिताजी रो रहे हैं बच्चों के सामने आंसू बहा बहा के। ऐसा होता है जनरली, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है ऐसे कि पिताजी रोते हैं बच्चों के सामने कि देखो कितना नालायक बेटा है मेरा। रोते हैं, लेकिन कब, अकेले कमरे बंद करके रोते हैं, नहीं रोते। आप लोग पिताजी होंगे, आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा। खैर अभी बच्चे आपके इतने बदमाश नहीं है कि आपको रोना पड़े, लेकिन मैंने देखा है ऐसे पिताजी रोते हैं बच्चे की बदमाशी के ऊपर, बच्चों के सामने नहीं, कमरा बंद करके। तो भगवान भी ऐसे ही रोते हैं, सबके सामने रोएंगे तो भगवान को कौन समझेगा। अरे देखो यार, तीनों लोगों का स्वामी है, इसको किसी चीज का कमी नहीं, क्यों रो रहा है। भगवान रोते हैं तो सबको नहीं आता है समझ। जब भगवान वृंदावन से चले गए द्वारका, पता है ना आप लोगों को, भगवान वृंदावन छोड़ के कहाँ गए, मथुरा पहले गए, मथुरा चले गए कहाँ, द्वारका चले गए। तो द्वारका में भगवान रोते थे ऐसे,
और भगवान जब रोते थे तो वैसे किसी को दिखा के नहीं रोते थे भगवान। भगवान क्योंकि उनको मेंटेन करना है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को कैसे दर्द हो सकता है? और वो तो मर्द क्या, वो तो परम पुरुषोत्तम है भाई, वो तो भगवान ही है, वो कैसे सबके सामने रोएंगे? तो एक दिन उद्धव जी ने देख लिया कि भगवान रो रहे हैं ऐसे, तो उद्धव जी क्योंकि बहुत करीबी है भगवान के, बहुत करीबी, तो भगवान के पास गए, बोले द्वारकाधीश आप क्यों रो रहे हो? आपके पास तो रोने के लिए कुछ कमी ही नहीं है आपके पास। तो भगवान ने बोला उद्धव तुम नहीं समझोगे, देखो तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्यों रो रहा हूं। उनको बताया फिर कि मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मेरे भक्त हैं जो क्या हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, हर रोज मेरे को याद कर रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। हम लोगों को लगता है क्या कि भगवान हर चीज करने के लिए सामर्थ्य है। हम लोगों को तो यही लगता है कि भगवान का मतलब क्या, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सच बात है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक अपवाद है, एक चीज नहीं कर सकते भगवान, हम लोगों से जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते, और जबरदस्ती हम कोई संसार से अपने संसार में नहीं ले जा सकते भगवान। बाकी सब कुछ कर सकते हैं भगवान। भगवान हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, हमारे जीवन में भक्तों को भेज सकते हैं, हमारे जीवन में भगवान ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भगवान जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकते। ऐसे लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी जब भगवान चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे तब हम भक्ति करेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे तब हम मंदिर आएंगे। ऐसा कभी ना होने वाला है। ठाकुर जी चाहेंगे भी तब भी आपको जबरदस्ती मंदिर खींच के नहीं ला सकते। जबरदस्ती आपको यहां से, इस संसार से अपने संसार में ठाकुर जी जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तो यहां पे भगवान विवश हो जाते हैं, और इसलिए भगवान रोते हैं कि देखो जीवात्मा को एक एक इच्छा दिया है, एक चीज दिया है, क्या? फ्री विल जिसको कहते हैं। हम सबके पास फ्री विल है, हम इच्छा खुद से कर सकते हैं। अगर मान लो इच्छा को भी नियंत्रित करते हैं भगवान, तो हम सब तो रोबोट हो जाएंगे फिर, कठपुतली ना, कोडिंग कर दिया, प्रोग्रामिंग कर दिया, हम लोग बस चल रहे हैं ऐसे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम लोगों को क्या इंडिपेंडेंट सोल बनाया भगवान ने, हम लोग सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो भगवान यहाँ पे विवश हो जाते हैं हम लोगों से, और फिर कुछ नहीं कर पाते, तो फिर कमरे बंद करके क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं? रोते हैं भगवान। हम लोगों को पता नहीं चलता है, पता चलेगा जिस दिन से, तो दिन 16 क्या, मतलब 16 माला ही माला करेंगे, एकदम माला माल हो जाएंगे हम लोग। अगर हम लोगों को पता चलेगा कि भगवान माला करने से खुश होते हैं, जो कि सच बात है, जप करने से खुश होते हैं भगवान, गीता पढ़ने से खुश होते हैं भगवान। अगर आपको पता चलेगा, अगर मान लो हम लोग अच्छे बच्चे हैं, पिताजी के अच्छे संतान हैं, और नहीं पता है हम लोगों को कि मेरे कारनामों की वजह से पिताजी को रोना पड़ रहा है, तब तक हम वो करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन पता चल गया हम लोगों को कि देखो मेरे कारण मेरे पिताजी को रोना पड़ रहा है, तो हम करेंगे ऐसा दोबारा से काम कभी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये ढूंढेंगे कि देखो पिताजी को बहुत रुलाया, बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया भैया, अब उनको खुश कैसे कर सकते हैं। और जब पता चल जाएगा तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो यही भगवान जी ऐसे ही खुश हो सकते हैं, कैसे? हमारा भक्ति करने से, भक्तों के संग में रहने से ऐसे। और कैसे? शरणागति, ना भक्तों के शरणागति हो के भक्ति करने से। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन कैसे? इंडिपेंडेंट, ना पंछी बनना चाहते हैं भक्ति में आके, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं गगन गगन में, लेकिन उड़ोगे अकेले, कोई आएगा बहेलिया, वो क्या करेगा, नीचे से लगाएगा निशान में गिर जाओगे। माया इतनी प्रबल है इस संसार में, अकेले हम नहीं कर सकते भक्ति, बहुत ही मुश्किल है। अगर किसी को लगता है कि मैं अकेले अपना भक्ति कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपको बुरा लगेगा सुन के, लेकिन ये सच है और कड़वा है कि आप अभी अज्ञानता में हो। अगर आपको लगता है कि मैं अकेले अपना भक्ति खुद से कर सकता हूं, तो मतलब हम जीवन के घोर अंधकार में भी जी रहे हैं। ये भजन पढ़ा ना हम लोगों ने, ये भजन पढ़ा, और जिन्होंने लिखा है ये भजन, बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं, बहुत उत्तम कोटि के भक्त।
मतलब क्या कहना उनके बारे में। उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा है क्या कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, जो कि जिनका बहुत योगदान है गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने में। और वो कहते हैं क्या कि रामचंद्र ऐसे एक भक्त हैं, रामचंद्र कविराज, ऐसे भक्तों का संग चाहिए मेरे को, अकेले नहीं कर सकते भक्ति। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, भक्तों के संगति में रह के भक्ति करना चाहिए। एक बहुत अच्छा श्लोक है ना, तीसरे स्कंद में आता है, ऐसे आप लोग उच्चारण कर सकते हैं मेरे पीछे पीछे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तीसरा स्कंद का 25वां अध्याय का 25वां श्लोक है, आप लोग निकाल सकते हैं अपने अपने फोन में। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा, तज्जोषनादा सपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया जा रहा है क्या कि जब ऐसे भक्तों के संग में रहते हैं, कैसे सताम प्रसंगान, सताम का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे भक्त, कि अच्छे भक्तों के बीच में जब हम रहते हैं ना, तो हमारा मन में अपने आप वो इच्छा आता है क्या भक्ति करने का, ऐसे और आता है ऐसा इच्छा। तो भक्तों के जब संग में रहते हैं ऐसे, तो क्या करते हैं, भगवान के बारे में हम पढ़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, हम भगवान का नाम का जप करते हैं। भगवान के साइड से ऐसे बोला जा रहा है क्या कि मम वीर्य संविदो, कि मेरी कथाओं का वो गुणगान करता है, वो गीत गाता है ऐसा। और भगवान को ये बहुत प्रिय है, कितना प्रिय, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, कि वो सुन के मतलब भगवान को भी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भगवान का हृदय और कान दोनों लगा के सुनते हैं भगवान। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था पहले कि प्रार्थना कैसे करना है, जिह्वा से भी करना है और हृदय से भी करना है। जब बोलते हैं तो कान हृदय भी लगा होना चाहिए उसमें और जिह्वा भी लगा होना चाहिए। जब सुनते हैं तो कान भी से भी सुनना चाहिए और साथ साथ हृदय से भी सुनना चाहिए। तो भगवान ऐसे सुनते हैं। जब हम लोग जपा करते हैं सुबह सुबह, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो भगवान बिल्कुल हृदय लगा के सुनते हैं ऐसे। अब सोचो भगवान हृदय लगा के सुन रहे हैं ऐसे, तो कितना महत्वपूर्ण होगा। कैसे, जब हम भक्तों के साथ आते हैं, भक्तों के साथ जब बैठते हैं ऐसे, और जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को, हमारा ऐसा इच्छा होना चाहिए कि कितना भक्तों का संग मिले हम लोगों को। बहुत दुर्लभ है ये कलयुग में। देखो, कलयुग का छोड़ दो, गुड़गांव में देखो कितने सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जिनको भक्तों का एसोसिएशन ऐसे प्राप्त होता होगा। बहुत 0.00001% ऐसे होंगे। 10-12 लाख के पॉपुलेशन में ऐसे कुछ एक आध 100 ऐसे होंगे, कुछ ऐसे लोग जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो भक्तों के बीच में आते हैं ऐसे। और बहुत दुर्लभ है, बहुत। आप लोग सोचते होंगे क्यों, देखो मैं नहीं भी चाहता हूं, क्यों परेशान कर करके बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये स्थिति जानते हैं हम लोगों को कि जो व्यक्ति यहाँ पे आया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जो एक बार आ चुका है वो इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है। अगर वो चला जाएगा, अगर यहाँ से ना भगवान के पास आके अगर कोई चला गया, तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता कोई। इसलिए मतलब ऐसा स्थिति है, आप सोचिए ऐसे हमारा, हम लोग चाहते हैं कि जितने भक्त आए कोई जाना नहीं चाहिए यहाँ से। जो भी कोई भगवान के पास आ गया एक बारी, वो भगवान से दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसे बोला गया है शास्त्रों में क्या
कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हम लोग देखो 84 लाख स्पीसीज है ना, 84 लाख यूनियन ना, और वो भी अनेक ब्रह्मांड है, भटकते भटकते इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, वहां से वहां भटकते भटकते, कभी इंसान होंगे, कभी पता नहीं बिल्ली बने होंगे, कभी चूहे बने होंगे, कभी कुत्ते बने होंगे, कभी कॉकरोच बने होंगे। कितना करने के बाद हम लोगों को एक मनुष्य जीवन मिला है। और उसके बाद क्या है, उसमें भी क्या है, हम लोगों को भक्ति करने का अवसर मिला है। सबको नहीं मिलता है, कितना रेयर है। और अगर यहां तक आने के बाद अगर कोई चला जाए, अगर मान लो, तो कितना दुख होगा भगवान को, बताइए। इसलिए भक्तों को इस बात का अनुभव है कि देखो, इसलिए भक्त, जो कोई भी जीवात्मा आता है व्यक्ति भगवान के पास, तो उसको खोना नहीं चाहते हैं कि एक बार यहाँ पे आ गया तो उसको पकड़ के रखो। अपना आत्मसम्मान खो के, अब सोचिए ऐसा कि आप फोन करो किसी को, कोई फोन ही ना उठाए। भाई सबका इतना तो ईगो है ही कि क्यों करूं मैं दोबारा फोन उसको, कोई काम धंधा नहीं है क्या, मेरे पास अपना कुछ अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है क्या। और खास करके जहां पे कुछ ना मिलता हो आपको रिटर्न में, मतलब ऐसे तो कॉल सेंटर्स वाले करते हैं ऐसे, क्योंकि उनको कुछ मिलता है, वो तब तक फोन करते रहेंगे तब तक आप ब्लॉक ना कर दो, आप तब तक वो फोन करते रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिलता है, उनको ऊपर से आदेश मिला है। लेकिन भक्तों क्या क्या मिलता है, कभी ऐसे सोचना चाहिए हम लोगों को कि क्या कुछ आज तक मिला इन लोगों को, कुछ दे दिया क्या, ऐसे कुछ मतलब मिल जाता है क्या हमारे माला करने से? ऐसे एक चीज मिलता है क्या उनको, न संतुष्टि मिलता है उनको क्या, कि भगवान प्रसन्न होंगे मेरे से ऐसे करने से, बस इतना ही चीज है। इसके लिए क्या करते हैं वो, अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, गाली भी सुन लेते हैं लोगों से। मन मन में तो गाली देते ही होंगे, अगर सुबह सुबह 6 बजे उठाए उसको जप करने के लिए, तो मन में नहीं देते गाली, नींद आ रहा हो अगर कि प्रभु जी आपको कोई काम धंधा नहीं है, आपको ऑफिस थोड़ी करना होता है, ऑफिस मैं करती हूँ ना, रात के 12-12 बजे तक। हाँ, फिर भी आपको पता नहीं है, उठा देते हो सुबह सुबह 6 बजे, फोन कर देते हो, फिर भी भक्त सुन लेते हैं। किस लिए? क्योंकि इससे उसका लाभ होगा, उसका इसका कुछ नहीं लाभ होगा, इस पार्टी का, जिसको करते हैं उसको लाभ होगा। तो जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तो क्या साधना करेंगे? स्थित प्रज्ञ बनने का तो बात बहुत ही दूर है, बहुत दूर है। स्थित प्रज्ञ बन गए अगर एक बार हम, तब तक तो फिर उसके बाद तो आके फिर आप ना, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, फिर आके रोज प्रणाम करोगे आप हम लोगों को कि प्रभु जी, मतलब जो स्थित प्रज्ञ बन गया एक बार, उसको पता चल गया कि जीवन में क्या महत्व है भक्ति करने का, मतलब जो हुआ हमारे जीवन में, जो परिवर्तन आया, वो कितना कितना महत्वपूर्ण है। फिर आप हर रोज आओगे, रोज धन्यवाद बोलोगे आप, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ना, आपने हमारे जीवन में क्या कर दिया, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब तक स्थित प्रज्ञ नहीं बनेंगी, तब तक ये हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है ऐसे। और भक्ति यहीं से शुरू होता है एक्चुअली, कि जब तक हृदय में ये भाव नहीं आएगा कि देखो मेरे लिए कोई व्यक्ति क्या है, ऐसा इच्छा कर रहा है, ऐसा चाह रहा है क्या, कि मैं, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, मेरा मेरा भला हो एक्चुअली, जब तक ये भाव नहीं आएगा कृतज्ञता वाला, तब तक भक्ति नहीं शुरू होता है। आप सोच लीजिए, ऐसे विचार करके देखिए कि कभी ऐसा हुआ, कृतज्ञता आया भी कि नहीं आया कभी हृदय में ऐसा? और ऐसा बोल सकते नहीं नहीं प्रभु जी आया तो, लेकिन दया आता है आपके ऊपर, बहुत दया आता है कि बेचारे इतना कुछ करते हो, स्पीकर टांग के लाते हो, कोई मैट टांग के लाता है, कोई प्रसाद का डब्बा टांग के लाता है, और हम क्या है, हम ना कुछ थोड़ा सा लाट साहब भक्त है, बाबू साहब भक्त हैं, बहुत दया आता है आपको। और प्रभु जी ना, आप फोन भी कराते हो, सुबह सुबह माला भी कराते हो, क्लास भी कराते हो, लेकिन दया आता है आपके ऊपर, लेकिन करूंगा नहीं। कृतज्ञता आएगा तो करेंगे हम फिर ना। भगवत गीता में भगवान ने बताया अर्जुन को कि देखो,
हम लोग को भक्ति कैसे करना चाहिए। बताया कि यही विधि है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि यही विधि है अर्जुन, इसी विधि से हम क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला है भगवान ने क्या घर में थोड़ा बहुत जब मन करे तब कर लो, नहीं। उन्होंने बोला है क्या है, गुरु के पास जाना चाहिए हम लोग। और गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए, श्लोक पढ़ के तो ये पता चलता है क्या, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है, सबसे पहले सेवा करना चाहिए। हम लोग को ये सोचना चाहिए, देखो कड़वा लगेगा सबको और लगता भी है सबको। ना रामायण पढ़ रहा था कुछ समय पहले, चित्रकूट जाने से पहले, तो वाल्मीकि जी से पूछा कि देखो कलयुग का कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ गया है, मतलब कैसे पता चलेगा भाई कि देखो कलयुग है। तो वाल्मीकि जी ने एक बहुत ना अच्छा बात बताया, बोला देखो कलयुग का एक बहुत सारा लक्षण बताया, उसमें से एक लक्षण ये बताया कि देखो साधु संतों से सेवा लेंगे लेकिन उसका सेवा कोई करेंगे नहीं, उस दिन समझ लेना क्या है, कलयुग आ गया। नहीं, मैं नहीं हूं साधु संत अभी, मेरे बारे में मत सोचिएगा, लेकिन ऐसा बताया सेवा लेंगे उनसे लेकिन उसका सेवा करेंगे नहीं। पहले न सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में साधु से कोई सेवा नहीं लेता था। साधु से सेवा ले लिया इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ा भार हो गया हमारे ऊपर बहुत बड़ा भार। अब उसको उतारेंगे कैसे, उतना सेवा करना पड़ेगा। तो ये सुन के बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं, प्रभु जी तो हम मंदिर नहीं आते सबसे बढ़िया सोल्यूशन है न मंदिर आएंगे, न भक्तों से सेवा लेंगे, न हमारे ऊपर भार होगा। अच्छा है ना, न स्कूल जाएंगे, न बदमाशी करेंगे, न पिटाई होएगा। तो ये सबसे बड़ा मूर्खता है। लेकिन क्या करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए कैसे, गुरु के पास जाना चाहिए और सेवा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि देखो क्या सहयोग कर सकते हैं हम आपका। अरे जितना संभव होगा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे किडनी निकाल के दे दे तू अपना ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपना घर दे दो हमको, ये थोड़ी बोलेंगे कि अपना सब कुछ जमीन जायदाद दे दो, चलो सब, इतना तो नहीं बोलते। साधु का ये लक्षण कभी नहीं है। साधु भौतिक चीज कभी नहीं मांगता आपसे। साधु यही कहता है क्या, साधु संत तभी प्रसन्न होते हैं, उनको बढ़िया भोजन करा के या दान दे के या दक्षिणा दे के आप खुश नहीं कर सकते साधु संतों। इसलिए पहले के समय में अगर आपने देखा होगा, साधु संत अगर विचरण करते थे तो धनी लोगों के पास नहीं जाते थे। पहले जो ऐश्वर्यमान होते थे, जो उनके घर में नहीं जाते थे। साधु संत जाते थे किनके घर में, झोपड़ी वालों के घर में जाते थे। अभी गाना चल रहा था ना बड़ा बढ़िया, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। महल नहीं बोला, महल में जाते नहीं रहता भगवान, भगवान भी नहीं जाते हैं और भक्त भी नहीं जाते। तो साधु संतों को, भक्तों को तभी आप खुश कर सकते हो भक्ति करके। अगर आप भक्ति करेंगे, आप भी करो भक्ति और दूसरों को भी सहयोग करेंगे भक्ति करने में, तभी साधु संत खुश होते हैं। अगर आप पूछोगे भक्तों से कि क्या सेवा कर सकते हैं, तो भक्त कभी नहीं बोलेगा चल यहाँ बैठ ना, कंधे में दर्द हो रहा है, थोड़ा मसाज कर दे यार, थोड़ा पैर वैर दबाओ, दर्द हो गया है। साधु संत ऐसे कभी नहीं बोलते। वो क्या बोलेंगे कि आप जप करिए, आप गीता पढ़िए, आप, यही सब कहते हैं साधु संत। और यही पहचान है साधु संतों का। तो मतलब देखो, हम लोग सबको लगभग साल तो होने का होगा ना भक्ति में आए, कम से कम, उससे ज्यादा हो चुका होगा बहुत सारे लोग। तो हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि इतना समय बिताया, 1 साल बिता दिया, तो क्या परिवर्तन आया, मतलब कितना सीरियस है हम भक्ति को लेकर। अभी भी अगर लग रहा है कि भक्ति क्या है, एक ऑप्शन है हमारी लाइफ में, कि भक्ति करने से क्या होगा, थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा सा शांति आता है ना, हृदय को सुकून मिलता है थोड़ा सा, तो ये इसके लिए नहीं करते हम भक्ति।
देखो बहुत सारे लोग शांति वाले लोग होते हैं ना, शांति निकेतन, शांति वो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं आओ यहाँ पे आपको शांति मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन इस्कॉन में कभी नहीं ऐसा बोला जाता है कि आप आओगे यहाँ पे तो शांति मिलेगा। यहाँ पे बदले में हम अशांति लेते हैं। भक्ति करने के बाद फिर अशांति लेते हैं हम अपने जीवन में। किस लिए? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए। जीवन में शांति नहीं है हम लोगों को। अभी वहां जाना है, फिर वहां जाना है, वहां से आए तो वहां जाना है, वहां से आए तो मतलब देख के ऐसे लगेगा कि मतलब बाहर वाले हमारे मंत्र हैं, हमारे जीवन में भी चैन नहीं है, आपके जीवन में भी चैन नहीं है। सच में हमारे जीवन में भी चैन नहीं है। लेकिन चैन नहीं है, हम लोग भी दुख कष्ट लेते हैं। किस लिए? भगवान का सेवा करने के लिए। तो ऐसे लोगों के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, कि जो कहते हैं क्या थोड़ा सा माला कर लो क्या होगा, दिल को सुकून मिलेगा, थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ा शांति मिलेगा। सुख और शांति के लिए नहीं करते हम भक्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं। अगर गुरु को प्रसन्न करने के लिए अगर जो कुछ करना है करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करना है वो हम करते हैं। उसी में असली सुख है, उसी में असली शांति है। नहीं तो बैठ के ध्यान लगाना, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे कि नहीं आज क्या करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है ना, लाइट वाइट बंद कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे आते हैं नए नए कि वो जपा करते हैं, बोलते हैं नहीं लाइट नहीं जलना चाहिए प्रभु जी, लाइट बंद कर दो और सबके सामने नहीं करूंगा, मैं अकेले करूंगा, माला के ऊपर भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही मन लगा के ध्यान लगा करूंगा। ये सब नहीं है हमारा प्रोसेस। हमारा प्रोसेस क्या है? भक्ति इसलिए करते हैं बिल्कुल भगवान की प्रसन्नता के लिए। भक्ति का डेफिनेशन है क्या? कि अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को अगर सुख देते हैं हम, तो उसको भक्ति कहते हैं। बहुत ना ऊपर का है, बहुत सो जाओगे ऐसे ये सब सुनते सुनते, लेकिन इसको भक्ति कहते हैं। अभी तक हंसी खेल कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कब तक आप लोग रहना चाहते हो नर्सरी में, किंडरगार्टन में? ऊपर वाले क्लास में तो जाना पड़ेगा अगर भक्ति करना चाहते हैं तो। और ऊपर वाले क्लास में यही पढ़ाई होता है, सेवा करने का। इसे सोचना चाहिए क्या मतलब हम लोगों को रोज जो नाम जप करते हैं हम, हरे कृष्ण महामंत्र का, उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान से प्रार्थना है एक्चुअली, भगवान से और श्रीमती राधा रानी से कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, आप क्या करिए, मुझे सेवा में लगाइए। ये हर रोज हम लोग कर रहे हैं ऐसे कि सेवा में लगाओ। लेकिन सेवा अगर नहीं मिला, इसका मतलब नहीं हुआ हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं हम अच्छे से। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए हम लोगों को सेवा। कम से कम इतना ये भी सेवा है कि अपना भक्ति करना भी एक भगवान के लिए सेवा है। कम से कम इतना जिम्मेवारी तो सबको लेना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, 2 माला करके खुश हैं, कोई 4 माला करके खुश हैं, कोई आधा माला करके खुश हैं, कोई मंदिर आके खुश हैं, कोई प्रभु जी का फोन उठा के खुश हैं कि प्रभु जी को के ऊपर थोड़ा सा कर दिया है, एहसान कर दिया। प्रभु जी देखो ना, आपका निरादर नहीं कर रहे हम, इतना तो है ना साधु संतों के प्रति सम्मान की भावना कि आप फोन करोगे तो उठा लेंगे। इतना ही नहीं करना है हम लोगों को। ये जीवन का क्या आधार होना चाहिए भक्ति। और जब तक जीवन का आधार नहीं होगा भक्ति, तो हम इस संसार में खुश नहीं रह सकते। सब कुछ जीरो है, जीरो 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 एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जो भक्ति है आगे का वन है, आगे का वो लगाने के बाद, वो एक ऐड आता था ना बहुत पहले, हम बचपन में थे तो बहुत बड़ा चेक मिला उसको, पता नहीं एक के बाद कितने जीरो थे नहीं पता मेरे को। एक बूंद गिरा ऐसे पानी का, आगे वाला एक डिलीट हो गया। वो सर पीट पीट के रो रहा था। ऐसे ही है हमारे जीवन में। भक्ति अगर नहीं करते ना, जितना भी सब कुछ है हमारे पास वो क्या है, सारा जीरो है। भक्ति करने से आगे वाला बन लगता है। भगवान गायब, भक्त गायब अगर आपके जीवन से, तो उसका मतलब आगे वाला एक हट गया। सब कुछ होते हुए भी क्या होगा, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। हम चाहते हैं ना कि सुख मिले, शांति मिले, इससे मिलेगा सुख, इससे मिलेगा शांति, लेकिन ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगा, ना सुखम ना परम गति। ये तभी मिलेगा जब भक्ति हमारे जीवन का आधार होगा। और ये हम लोगों को ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि हमारे बदले
मेरे हिस्से का भक्ति कौन कर सकता है? मेरे मम्मी कर लेंगे, मेरे पिताजी कर लेंगे, प्रभु जी कर लेंगे। ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि अगर कोई एक भक्त बनता है किसी के परिवार में तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो एक ना भक्त है हमारे इस्कॉन में से, तो वो अपने घर गए, ब्रह्मचारी हैं, तो घर गए तो प्रवचन लिया, तो ऐसा बताया मोटिवेट करने के लिए कि देखो घर वालों बुरा मत मानो हम अगर साधु संत बन गए तो देखो आपके लिए अच्छा है। तो उनका घर का एक सिबलिंग आया, कोई बोला कि भैया देखो तुम अच्छे से भक्ति करो, तुम अच्छे से माला करो, तुम करोगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी कि किसी और का भक्ति कोई और कर लेगा। सुख सुविधा कोई ऐसा है, भौतिक चीज है कि हमारे बदले कोई कर सकता है ऐसा, लेकिन जो आध्यात्मिक चीज है, ये जो अपना बैंक बैलेंस है, ये हमारा अपना बैंक बैलेंस है, अपना, इसमें किसी का कोई हिस्सेदारी नहीं है। अपने हिस्से का भक्ति किसको करना है? किसको करना है? खुद को करना है। बाकी लोग आपको सहायता कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, भगवान है, ये आपके सहायक हो सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु का काम क्या है? पथ दिखाना, रास्ता दिखाना। ये काम नहीं है कि आपके बदले कभी माला कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, गुरु 420 कहते हैं तुम बढ़िया से तुम रम पी रहे हो, पीते रहो, तुम जो कर रहे हो करता रहो, तुम्हारे बदले का भक्ति मैं करूंगा, बस महीने का दक्षिणा ला के जमा करा देना। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, चलो इससे अच्छा क्या है, देखो हमने जीवन में इतना पाप किया, बदले में 5% में हमारा सारा पाप नलीफाई हो जाता है। अच्छा है, ये गुरुजी कौन है? पाप फिल्टर करने वाले मशीन है। आप 5% लो और पाप फिल्टर कर दो। ऐसे भी लोग होते हैं, गुरु घंटाल तो जैसा जिसका इच्छा होता है उसको वैसा व्यक्ति मिलता है। लेकिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ना श्रील प्रभुपाद के शरण में हम लोग हैं, जिनका एकमात्र ही इच्छा है क्या? भक्ति करवाना, सबसे भक्ति करना, सबको भगवान से जोड़ना। तो हम लोगों को बहुत कृतज्ञ और बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, किसके लिए? भगवान के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के लिए, बाकी सारे भक्तों के लिए। अगर कृतज्ञता नहीं आएगा ना तो भक्ति नहीं शुरू हुआ है, इसका मतलब कम से कम बुरा लगना चाहिए हृदय में से, क्या कि देखो मेरे ऊपर इतना कुछ किया जा रहा है और मैं इतना नालायक, इतना निकम्मा, इतना उद्दंड आदमी हूं कि मैं कुछ करता नहीं। कितना प्रभु जी बोलते बोलते गला खराब हो गया, मुंह सूख गया प्रभु जी का, ना किसी का टेंशन से वजन बढ़ गया है किसी का कम हो गया है लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया प्रभु जी। हम स्थित है लेकिन अपने जीवन में स्थित प्रज्ञा, अपने जीवन में भक्ति में स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकते। आपका वजन बढ़ जाए, देखो बढ़ गया बेचारे का वजन टेंशन ले लेके आए थे तो कम था इनका वजन, मेरा कम हो गया टेंशन लेके। क्या टेंशन क्या है कि देखो ना हमारे पास 4 ही धोती कुर्ता है, 2 और कोई दिला देता तो कितना अच्छा होता। कि हमारे पास देखो हेयर स्टाइल कितना खराब है, हर रोज सेम ही रहता है, कितना टेंशन का बात है। ये सब नहीं है। टेंशन क्या है? भक्तों का टेंशन होता है कि देखो इतना दुर्लभ जीवन मिलने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जो यहाँ पे आ गया, वो कितना दुर्लभ होगा। ऐसा बताया गया है क्या कि कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों लोग। संसार में कितने लोग हैं बताओ? मतलब पॉपुलेशन तो कितना बिलियन होगा? 8। कुछ साल पहले 7 सुनते थे, 8 तो है क्या, बढ़ रहा है। इतने लोगों में बोला गया है क्या कि कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग, चंद लोग होते हैं ऐसे कुछ ज्ञानी, और ऐसे कुछ ज्ञानी जो होते हैं, करोड़ों ज्ञानियों में से एक आध व्यक्ति जो होता है, क्या होता है? वो लिबरेशन प्राप्त करता है, मुक्त होता है, जो मुक्ति को प्राप्त करता है। और वैसे करोड़ों लोगों में से एक आध व्यक्ति होता है जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है। मतलब आपको विश्वास नहीं होएगा, मतलब ये लग रहा होगा कि माइथोलॉजी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फैक्ट है, स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। और आप लोग जब यहां तक आ चुके हैं तो आपको भी नहीं पता है कि आप लोग न कितने गिने चुने में से लोग हैं। अगर यहां से वापस चले जाएंगे, और वापस आना बहुत मुश्किल है,
आसान, बहुत मुश्किल है, जाना बहुत आसान है। जाना क्या करना है, सब छोड़ दो ना, माला माला मूला फेंक दीजिए ना, गीता को रख दीजिए लाल कपड़े में लपेट के अलमारी में, और भक्तों के साथ नहीं मिले, बस हो गया, चले गए फिर वापस अपने संसार में। आना देखो कितना मुश्किल है। करोड़ों में से एक आए, फिर ऐसे करोड़ों में से एक आए, फिर ऐसे करोड़ों में से एक आए। मैं अपना मैन्युफैक्चर करके नहीं बता रहा हूँ, शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ। तो इस बात को अब हम लोगों को समझना चाहिए ऐसा, और अपना जो हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसको उतना सीरियसनेस के साथ रखना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए क्या कि मेरे को किसी को बोलना ना पड़े कि देखो माला कर ले, गीता पढ़ ले, क्लास में आ जा। खुद फोन करके बोलना चाहिए कि आज तो मैं आ रहा हूँ, आज तो मैंने माला कर लिया अपना। तो सब अटके रहते हैं। सबको प्रयास करना चाहिए क्या कि जल्दी से जल्दी 16 माला करना है। डिफिकल्ट नहीं है। देखो देश चलाने वाला भी कर रहा है, राज्य चलाने वाला भी कर रहा है ना, बड़ी बड़ी उद्योगपति कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं ऐसे। हम लोग तो उन लोगों से ज्यादा तो बिजी नहीं है। लगता है हम लोग कि बहुत बिजी है प्रभु, समय ही नहीं है। एक एक मिनट क्या है, कैलकुलेटेड एफेक्ट्स है। लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, एकदम एकदम यकीन मानिए कि आपका अभी जीवन में कितना घंटा है, 24 घंटा है ना। माला करने में, 16 माला करने में 2 घंटा लग जाता है, भगवान 26 घंटे कर देंगे आपके जीवन में। और घड़ी में 24 ही रहेगा, लेकिन वो 2 घंटे कैसे मिल जाएंगे आपको पता चलेगा नहीं। और ये मेरा ही नहीं, बस सारे भक्तों का यही रियलाइजेशन है। मेरे को भी सबसे पहली बारी जब लगा था कि ये सब पागल लोग हैं, संसार में कोई काम धंधा नहीं है, कैसे कोई 16 माला कर सकता है भाई, 2 घंटा, और कोई काम धंधा नहीं। लेकिन अब देखो, अब मैं ही स्थिति में आ गया हूँ कि मैं ही बोलता हूँ लोग कर लो यार। कोई कुछ लोग नहीं होते माला करने वाले, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए कर लीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे को खुश करने के लिए कर दीजिए। तो ऐसा हम लोगों को सोचना चाहिए, हर रोज साधना करना चाहिए, हर रोज किताब पढ़ना चाहिए, गीता हर रोज पढ़ना चाहिए, पुस्तकें हर रोज पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, हर रोज भजन या पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए हर रोज सुबह सुबह उठ के, मतलब संभव हो तो। तब तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे हम, हाँ हरे कृष्णा वालों ने बहुत कुछ बताया लेकिन कुछ हुआ नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, भगवत धाम की बात करते हैं, कहते हैं आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हुआ हमारे। अरे होगा क्या, करेंगे तब तो होगा। डॉक्टर का काम है बता देना, प्रिकॉशन भी देना, प्रिस्क्रिप्शन भी देना, लेकिन फिर तो ना मरीज का जिम्मेवारी है उसको करना। उसको अगर करेगा ही नहीं और डॉक्टर को गाली दे दे तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई हो सकता है? हो सकता है नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे ही मूर्ख हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, इतना भी क्या है प्रभु जी, भक्ति करने से क्या, इतना क्या परिवर्तन, इतना करना है कि बस सब ठीक ठीक चलता रहे, सब कुछ इधर भी अच्छा चले उधर भी अच्छा चले। नहीं, हम लोगों को सीरियस होना चाहिए, और सीरियस होंगे तो फिर भाई जिसके जीवन में भगवान ही आ गए उसके जीवन में क्या कोई दिक्कत हो सकता है? दुख आएगा, कष्ट आएगा, ऐसा नहीं सोचना है कि दुख और कष्ट नहीं आएंगे भक्ति करने से, आएंगे, लेकिन वो दुख और कष्ट सहने का शक्ति भी भगवान दे देंगे। जैसे ना बहुत अच्छा उदाहरण देते थे ऐसे प्रभुपाद कि सड़क खराब है तो सबके लिए होगा, लेकिन साइकिल से जो जाता है उसको ज्यादा चोट लगता है, जो मर्सिडीज BMW में बैठा होता है उसको कम चोट लगता है। तो भक्ति वही मर्सिडीज और वही BMW है, रोड तो वही है, संसार तो वही है। संसार का प्रवृत्ति है क्या, दुखालय मसास्वतम, दुख होगा, कष्ट होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से भी दुख मिलता है प्रभु जी, मैंने तो बहुत माला किया भगवान का, बहुत गीता पढ़ा, हर रोज क्लास में आते थे, फिर भी मेरे साथ ही क्यों है ऐसा? अरे भक्ति करने से आता है और भी ज्यादा दुख कष्ट आता है। कुंती महारानी से बड़े भक्त हैं हम लोग। कुंती महारानी का नाम सुना है? पांडवों की जो माँ, बहुत बड़ी भक्त है जीवन भगवान की। उनके पति चले गए, न उनके बच्चों का साम्राज्य छीन लिया गया, न उनके बच्चों को एक गांव भी नहीं दिया गया, उनको वनवास दे दिया गया, उनको जहर दे के मारने का प्रयास किया गया, उनके घर में आग लगाने का प्रयास किया गया, और फिर भी
क्या प्रार्थना करती है जानते हो? प्रार्थना करती है भगवान से क्या कि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान, आप क्या करो, आपको जितना दुख देना है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन क्या करना है, आपका स्मरण होता रहे, बस मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि उनको पता था कि जितना भी दुख आया है, जितना भी कष्ट आया है, निकालने वाले हमेशा कौन थे? भगवान थे। हर घड़ी बचाया भगवान ने उनको। तो ऐसा ही होता है, हमारा फिर कमान कौन संभालते हैं? भक्ति करते हैं तो भगवान संभालते हैं, अगर भक्ति नहीं करते हैं तो फिर माया देवी संभालती है कमान। और फिर वो खराब वाले रोड पे ऐसे रस्सी बांध के ना खींच चीर के लेके जाती है, फिर इधर टूटेगा, इधर फूटेगा, इधर छिल जाएगा, वो सैवलोन भी लगाने नहीं देगी माया देवी। बोले चल, रुकने का नहीं। और भगवान देखो, भगवान ड्राइवर बन जाते हैं हमारे लिए, भक्तों के लिए। भगवान कुछ भी बन सकते हैं हमारे लिए, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर मानेंगे इस बात को तो मेरे को लगता है कि आप लोग मान चुके हैं इस बात को ना। अपना जिम्मेवारी उठाएंगे, ऐसे हर रोज माला करेंगे, हर रोज गीता पढ़ेंगे, हर क्लास में आएंगे, प्रभु जी को गोली नहीं देंगे और ऐसे करेंगे तो देखो आप भी खुश रहोगे और भगवान को भी अच्छा लगेगा। भगवान को कमरा बंद करके रोना नहीं पड़ेगा, फिर हम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। यही विधि है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों का सहायता कर सकते हैं, इस चीज में सहयोग कर सकते हैं। और इसी के लिए देखो भक्तों ने बहुत प्रयास किया है आप लोगों के लिए। सहयोग के लिए करते रहते हैं ऐसे, कभी धाम यात्रा, कभी कीर्तन, कभी उत्सव, कभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम लोग मंदिर में भी कर सकते थे ऐसे, लेकिन अच्छा लगता है सबको कि एक बार सब मिल के आए, बैठे, कीर्तन करें, नाचे गाएं, सब मिल के साथ में बैठ के प्रसाद खाएं, कितना अच्छा लगता है। तो ये भक्त मेहनत करते हैं, हम लोगों को क्या करना है, बस समय पे पहुंचना है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि संसार क्या है, मेरे वश में है। 6 बजे बुला है ना, तो मेरा घर कहाँ पे है? मेरा घर है वाटिका चौक पे। घर से ईरियो कितना दूर है? 3 किलोमीटर प्रभु जी। 3 किलोमीटर चलने में कितना देर लगता है? अगर 60 के स्पीड से चलेंगे तो 3 मिनट लगेंगे प्रभु जी। तो 1 मिनट घर से गाड़ी तक आने में, और 1 मिनट गाड़ी से दोबारा इस घर में आने में, 5 मिनट लगा लेता हूं। 5 मिनट पहले निकलूंगी मैं, कहाँ पहुंच जाएंगे हम? ईरियो। जैसे क्या है, पूरा संसार हमारे मुट्ठी में। नहीं सोचते हैं कि ट्रैफिक भी है, नहीं सोचते हैं कि देखो हमारे लिए ना, ऐसा भी हो सकता है कि एंट्री वाला गार्ड ही रोकते हमको, नहीं सोचते हैं। बस हमको क्या करना है, आना है यहाँ। आपको लग रहा होगा कि आज तो एकदम बढ़िया बढ़िया गोली दाग रहे हो आज सबको लग रहा होगा कि मेरे पे गोली चल रहा है लेकिन यही स्थिति है। देखो इतना करना है क्या? संसार में लोग सबको बदलना चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? तुम बदल जाओ भाई। आप बदल जाओगे तो ना, संसार के लिए यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप समय पे आ जाओ बस, बाकी सब मेहनत करने के लिए, बाकी सब भक्त ना तैयार है। इतना ही करना है बस। देखिए कितना कितना मुश्किल है अपने हिस्से का भक्ति करना, अपना समय पे आना, अपना जिम्मेवारी उठाना, अपना जाना, कितना मुश्किल है। तो भक्त मेहनत करते हैं बहुत, किसके लिए? हम सबके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? बराबर आदान प्रदान करना चाहिए, और उससे भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान बहुत खुश होते हैं जब देखते हैं कि भक्तों के बीच में बहुत बढ़िया आदान प्रदान है। तो इसी के लिए देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ना, भुवनेश प्रभु, विद्यानिधि प्रभु ने मैसेज दिया है मेरे को कि आप लोगों के लिए धाम यात्रा का ना प्लानिंग किया है। किसके लिए क्या है? हम लोग तो जाते हैं, घूम घाम के आ जाते हैं धाम। आप लोगों के लिए क्या है? और आप लोगों के लिए पहले एक तो क्या किया, एक बार प्लान किया बढ़िया, बैठ के बढ़िया सा 2-4 दिन लगा के, फिर 1-2 दिन लगा के वो देख के आए, फिर सब कुछ ना अरेंजमेंट किया, फिर 15-20 दिन, 1 महीना लगता है क्या आपको कन्विंस करने में कि प्रभु, माता जी प्लीज,
प्लीज, हाँ मान जाओ, चल लीजिए आप, कहाँ यात्रा में चलो हमारे साथ, बहुत मेहरबानी होगा आपका। आप चलोगे ना तो मतलब मेरे जीवन का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा मेरे जीवन में। किसके लिए अरेंज करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए, अकेले जाके क्या करेगा? धाम में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। धाम में अकेले जाएंगे ना तो क्या लगेगा, पिकनिक स्पॉट लगेगा धाम, अनुभव होगा ऐसे। जाते हैं आ जाते हैं तो क्या होगा, मंदिर देख दाख के आ गए, टिक्की खा के आ गए, राधा कुंड गए ना, समोसा खा के आ गए, पकौड़ी खा के आ गए। धाम नहीं रिवील होता है ऐसे। जब भक्तों के संग में जाते हैं ना, तब भक्तों के साथ मिल के बैठ के जाते हैं तो जो आनंद आता है, जो चित्रकूट गए होंगे हमारे साथ वो तो जाएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता चला है कि देखो भक्तों के साथ जाने में क्या आनंद है। तो आप सब को पता चल गया होगा, वैसे पता चल गया होगा, मिल गया होगा मैसेज। 29, 30 और 31 मार्च को हम लोग जा रहे हैं कहाँ, गोवर्धन बरसाना। तो आप लोग कृपया करके जल्दी जल्दी कर लीजिए रजिस्टर, क्योंकि सच में सीट्स ज़्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भक्तों को लेके जाने, आप लोगों को लेके चलना है, हम लोग चाहते हैं ऐसे। तो आप लोग ना जल्दी जल्दी, ना भुवनेश प्रभु का, विद्यानिधि प्रभु को ज़्यादा परेशान मत करिए, ना जल्दी जल्दी अपना अपना रजिस्टर कर लीजिए। और एक और, ये तो किया ही है धाम यात्रा आप लोगों के लिए अरेंजमेंट, एक और चीज़ अरेंज किया आप लोगों के लिए डिवोटीज ने। जैसे आज तो अब साधना उत्सव मना लिया हम लोगों ने, पता नहीं उत्सव लगा कि आप लोगों को दवाई लगा कि इंजेक्शन लगा पता नहीं, लेकिन स्थित प्रज्ञा बनना है हम सबको, हम सबको। तो इसके लिए क्या क्या है, हम लोग वीकेंड पे क्लास तो करते ही, एक और छोटा सा क्लास का अरेंजमेंट कैसे, ऑनलाइन क्लास थर्सडे को ना, थर्सडे को ऐसे जूम पे हम लोग कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे हाफ एन आवर के लिए। वो टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, या तो 8:30 से या 9 PM से, हाफ एन आवर के लिए ऐसे। तो उसमें वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो जनरली हम क्लास में टेम्पल में नहीं कर पाते। जानने को, पढ़ने को, सीखने को कितना सारा कुछ है, मतलब अथाह है, अथाह। उसमें से जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम लोग भक्ति करते हैं, कहने को तो हम मानते हैं, अब मानना तो शुरू कर दिया होगा कि क्या है, हम भक्त हैं। मतलब आप झूठ मत बोलिएगा, ऐसे हम हमारे सामने साबित करने के लिए लगता होगा कि हम भक्त हैं, नहीं लगता? मेरे को तो लगता है कई बार कि मैं भक्त हूँ, आप लोगों को भी लगता ही होगा, चलो हम माला करते हैं, लेकिन भक्तों के लक्षण नहीं है अभी हमारे अंदर। भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करते हैं एक दूसरे को, आपस में भी सबको करते हैं। अभी प्रणाम नहीं करते, प्रणाम करते हैं। भक्त से जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। ये सब नहीं है अभी हमारे अंदर, तो ये सब हमको सीखना है। भक्तों क्या आचार होता है, क्या व्यवहार होता है, हमें तो यही नहीं पता है कि सन्यासी से कैसे बात करना चाहिए, गृहस्थ से कैसे बात करना चाहिए, ब्रह्मचारी से कैसे बात करना चाहिए, यही नहीं पता है हम लोगों को। तो बुरा मानने की जरूरत है, इतना डिमोटिवेट नहीं होना है कि आज बैटरी ही खत्म हो गया, प्रभु जी हम खुश हो गए आज आज से। पर्पस ये नहीं है बताने का, पर्पस ये है क्या कि हम लोगों को सीखना है, सीखने के लिए तो आए हैं हम अभी, और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है हम लोगों का। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। थर्सडे आप लोग टाइमिंग क्या सूट करेगा आप लोगों को, 8:30 to 9 या 9 to 9:30?